बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम मुकदमे की समाअत हुई है। एक कंट्रोवर्सी चल रही है लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। इलेक्शन कमीशन बहुत अरसे से ये कह रहा है कि आप हमें पैनल दीजिए जजेस के और हम उसमें से अपनी मर्ज़ी के ट्राइब्यूनल्स लगाएंगे। ये ज़िद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने पकड़ी हुई है और वो समझते हैं कि उनकी ये ज़िद आइनी और कानूनी है। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट की तशरीह यह है कि जब लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट की तरफ से ट्राइब्यूनल बनाने के लिए नाम दे दिए जाएँ तो उन्हीं को नोटिफाई किया जाता है, उसमें तब्दीली नहीं की जाती या पिक एंड चूज़ नहीं किए जाते, उसमें से अपनी मर्ज़ी के जजेस पिक एंड चूज़ नहीं किए जाते। और इसके अलावा एक जस्टिस शाहिद करीम साहब ने फ़ैसला भी दे दिया कुछ दिन पहले, और जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा अपने फ़ैसले में कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के भेजे गए नामों को फ़ौक़ियत हासिल है। अगर कोई डिबेट है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के दरमियान, इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के दरमियान, तो हाई कोर्ट के फैसले को फ़ौक़ियत हासिल होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो ट्राइब्यूनल्स के लिए नाम भेजे गए हैं 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि उनके ऊपर उनको नोटिफाई करे। और ये भी कहा कि अगर वो नहीं किए जाते तो 7 दिन के बाद वो अज खुद ट्राइब्यूनल्स बन जाएंगे। अब उनको लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और 8 ट्राइब्यूनल्स बनाने का ऐलान कर दिया या फैसला दे दिया। 8 ट्राइब्यूनल्स बना दिए गए। अब जब इलेक्शन कमीशन ने ये देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स बना दिए हैं और फैसला दे दिया है, तो उस फैसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और आज ही इसकी समाअत भी कर दी। अब इसमें समाअत में क्या हुआ है, 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने। ये 2 रुकनी बेंच था, इन्होंने समाअत की है। और समाअत में आज ऑर्डिनेंस के हवाले से भी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, लेकिन ये ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्डिनेंस के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं या जो सवालात उठाए हैं कि ऑर्डिनेंस क्यों आया, ऑर्डिनेंस कैसे आया, ये ज़्यादा अहमियत क्यों नहीं रखती, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। और कुछ और चीज़ें जो आज डिस्कस हुई हैं। देखिए, आज इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे सिकंदर बशीर, वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि केस में आइन के आर्टिकल 219C की तशरीह का मामला है। 219C की तशरीह का मामला है, यानी जब भी कोई आइनी तशरीह का मामला होता है तो फिर लार्जर बेंच बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली ये लार्जर बेंच की तरफ मामला चला गया है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो याद रखिएगा कि आइन में तशरीह का मामला ये खुद इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें केस के थोड़े से हक़ाइक़ बता दीजिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के लिए तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे। पहला अमल यहाँ से शुरू हुआ। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 14 को हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे कि आप हमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाने के लिए नाम दे दीजिए जजेस के। ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ये वकील साहब ने फरमाया। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने कहा कि तमाम हाई कोर्ट से खतूत के ज़रिए जजेस के नामों की फहरिस्तें मांगी गईं। खतूत में जजेस के नामों के पैनल्स मांगे गए, यानी ये नहीं कहा कि आप हमें 4 ट्राइब्यूनल्स हैं तो 4 नाम देते हैं, हमें पैनल मांगे गए। वो कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 20 फरवरी को 2 जजेस के नाम दिए गए। दोनों जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए नोटिफाई कर दिया गया। अब इन 2 पर तो कोई एतराज़ नहीं था। उस वक्त दूसरे चीफ जस्टिस होते थे जस्टिस अमीर भट्टी, उन्होंने 2 के नाम दिए, उन 2 के नामों को फौरी तौर पर नोटिफाई कर दिया गया। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन हालांकि खुद गलत साबित होता है, क्योंकि कोई पैनल नहीं दिया गया था। यहाँ भी जजेस का जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कोई पैनल नहीं दिया था जिसमें से 2 को चूज़ करके नोटिफाई किया हो इलेक्शन कमीशन ने। यहाँ पर भी 2 जजेस दिए गए हाई कोर्ट की तरफ से, दोनों को नोटिफाई कर दिया गया, लेकिन एतराज़ बाद में शुरू हुआ। अच्छा, अब इस दौरान कहा गया जी ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये एक ज़िमनी बात है जो मैं कर रहा हूँ। तो चीफ जस्टिस ने टोक दिया और रोक दिया और कहा कि जी आप हाई कोर्ट के लिए काबिल एहतराम का या ऑनरेबल हाई कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को काबिल एहतराम कह रहे हैं, जजेस के लिए कहा जाता है ऑनरेबल जजेस, ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या होता है। फिर उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी ज़ुबान इंग्लिस्तान की है, वहाँ पार्लियामान को काबिल एहतराम कहा जाता है क्या? पार्लियामान को तो काबिल एहतराम नहीं कहा जाता, मेंबर्स को काबिल एहतराम कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम देते नहीं हैं, एक दूसरे को गालम गलोच होती है। जिन्हें हम चाहते हैं कि एहतराम हो वो एक दूसरे को गालम गलोच करते हैं। तो ये ज़िमनी बातें, चीफ जस्टिस साहब अक्सर ज़िमनी बातें कर देते होते हैं।
अगरचे कोई और इस तरह की बात करेगा तो चीफ जस्टिस को रोक देते हैं और कहते हैं केस पर आएँ, केस से मुतालिक बात करें, इसके अलावा कोई बात ना करें। लेकिन चीफ जस्टिस बात करते करते खुद इंग्लिस्तान निकल गए। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम नहीं है, ये क्यों नहीं कहते ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के वकील, खैर ये बात हो गई तो फिर वो वापस आए केस के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जी 4 ट्राइब्यूनल्स की तश्कील तक कोई तनाज़ा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा 4 ट्राइब्यूनल्स की तश्कील हुई, कोई तनाज़ा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते, यानी अगर कोई तनाज़ा हुआ है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये बैठें, मुलाकात करें और मुलाकात करके मसले को हल करें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है। इंतखाबात की तारीख पर भी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा हुआ था, चीफ जस्टिस ने कहा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से ख़त क्यों लिखे जा रहे हैं, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार बार बार ख़त क्यों लिख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस और यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो तनाज़े का कोई हल निकल आता, तो बैठ के मसला हल क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि बैठकर बात करते तो किसी नतीजे पर पहुंच जाते। क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन का मिलना मना है। इलेक्शन कमीशन ने फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे, तनाज़ा नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के अलावा कहीं तनाज़ा क्यों नहीं हुआ, ये जस्टिस नईम अख्तर अफगान पूछ रहे हैं कि बाकी हाई कोर्ट्स में कोई तनाज़ा नहीं हुआ, यहाँ तनाज़ा क्यों हुआ। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तो ट्राइब्यूनल्स की कार्रवाई मुकम्मल होने को है, यानी वहाँ तो रिजल्ट्स यानी ट्राइब्यूनल्स में कार्रवाई भी तकरीबन मुकम्मल होने को है। तो यहाँ चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या कोई अना का मसला है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। अब ये वो खबर है इस पूरी कार्रवाई में जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस के साथ इसको चलाया गया। ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के जिसमें उन्होंने कहा कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। यहाँ पर जस्टिस शाहिद करीम साहब का फैसला था लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस का, उन्होंने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फ़ौक़ियत हासिल है, उन्होंने जो नाम दिए हैं वही लगाए जाएंगे। तो अब चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। फिर वो कहते हैं कि आइन 219 सेक्शन सी ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, आर्टिकल 219 सेक्शन सी ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमने आइन और कानून के तहत हल्फ उठा रखा है, अदालती फ़ैसलों पर हल्फ नहीं किया। आइन और कानून को देखेंगे, माजी के अदालती फ़ैसले हैं उन पर हमने हल्फ नहीं उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आइनी तशरीह की सुप्रीम कोर्ट ने आइनी तशरीह की पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं, ये चीफ जस्टिस ने कहा है। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया, यानी जो ऑर्डिनेंस आया उसके बारे में उन्होंने सवाल किया। अब इस पर ऑर्डिनेंस के हवाले से चीफ जस्टिस ने काफ़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि वो इस ऑर्डिनेंस पर सवाल उठा रहे हैं कि ऑर्डिनेंस तो आ ही नहीं सकता था। लेकिन के बाद अगली बात मैं आपको बाद में बताता हूँ। चीफ जस्टिस कहते हैं कि रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया, सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दीली कैसे की जा सकती है, क्या सदारती ऑर्डिनेंस आ जाए तो तब्दील हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक तरफ पार्लियामान ने कानून बनाया है, पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है। कानून बना हुआ है पार्लियामान का, उस कानून के ऊपर ऑर्डिनेंस आ जाए तो ये कैसे मुमकिन है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह थी, एमरजेंसी क्या थी, क्यों लाया गया ऑर्डिनेंस, कानून साजी क्यों नहीं की गई। तो और चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तो पार्लियामान की ख्वाहिश थी, ये ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी, ये सवाल उठाया काजी फैसल साहब ने। तो वकील साहब ने कहा कि ऑर्डिनेंस काबीना और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी, यानी काबीना के कहने पर लाया गया। उनके कहने का मतलब था कि इलेक्शन कमीशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, बात भी ठीक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान की वक़्त ज़्यादा है या काबीना की वक़्त ज़्यादा है। तो उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी पार्लियामान की वक़्त ज़्यादा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए हाई कोर्ट के फ़ैसले की नफ़ी की गई है और अब ऑर्डिनेंस पर बात हो रही है। अभी तक के रिमार्क्स सुनकर आपको लगा होगा कि काजी फैसल साहब ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ दिखाई दे रहे हैं कि ऑर्डिनेंस क्यों आया। अच्छा, सलमान राजा साहब ने कहा कि जी देखें, ये पैनल मांग रहे हैं तो हैंड पिक्ड जजेस लगाने के लिए,
तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ने रोक दिया और कहा कि जजेस के लिए आप हैंड पिक्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल मत करें। चीफ जस्टिस ने कहा क्या आपको हाई कोर्ट के कुछ जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ऐसे रिमार्क्स को हम तस्लीम नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से कोई अगर रिमार्क्स दिए जाएंगे, हैंड पिक्ड कहा जाएगा, हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। सलमान राजा साहब ने कहा कि ऑर्डिनेंस को देखकर हैंड पिक का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ऑर्डिनेंस में चूँकि रिटायर्ड जजेस लगाए जाएंगे तो उसमें हैंड पिक्ड जजेस जो हैं वो लगाए जाएंगे, हम इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस किधर से आ गया? पार्लियामान का कानून मौजूदा, ऑर्डिनेंस क्यों आ गया? चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि कोई इमरजेंसी होती तो समझ में आता, ये भी तो इलेक्शन में मुदाखलत है, ये नहीं ऑर्डिनेंस का लाना भी तो वो कहते हैं इलेक्शन में मुदाखलत है। चीफ जस्टिस ने कहा क्या इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, इस ऑर्डिनेंस को? तो यहाँ आप देखें सारा ट्विस्ट आ गया। अभी तक जितने मार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस ने खुद ही उसका जवाब भी दे दिया ऑर्डिनेंस के हवाले से कि भाई ऑर्डिनेंस कैसे आ सकता है, ऑर्डिनेंस तो आ ही नहीं सकता, ऑर्डिनेंस जो है वो पार्लियामान सुप्रीम है, ऑर्डिनेंस सुप्रीम नहीं है, ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत थी? तो ये सारे सवाल करने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया है? चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस ने सवाल किया तो बताया गया कि जी चैलेंज नहीं किया गया। तो आगे जाकर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस पर नोटिस जारी नहीं कर सकते दूसरे फरीक को, उसकी वजह यह है कि ऑर्डिनेंस को तो चैलेंज ही नहीं किया गया। यानी ऑर्डिनेंस पर इतने सारे रिमार्क्स देकर चीफ जस्टिस साहब ने यह कह दिया कि ऑर्डिनेंस तो हमारा मौजू ही नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनेंस को तो चैलेंज ही नहीं किया गया। तो ये रिमार्क्स फिर सिर्फ रिमार्क्स रह जाएंगे, ये फैसले में झलकेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 219C की तशरीह का मामला आया सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें यह फैसला होना है कि ऑर्डिनेंस लगाने का इख्तियार क्या इलेक्शन कमीशन का है या हाई कोर्ट का है, ये बस तशरीह करनी है। बाकी सारी हवाई फायरिंग है जो आपने सुनी है। तो सिकंदर बशीर साहब जो वकील थे उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को ख़त में लिखा कि जजेस के पैनल की लिस्ट दी जाए। ख़त में लिखा लिस्ट को देखकर ट्राइब्यूनल के लिए जजेस को तैनात करेंगे। ट्राइब्यूनल्स में 2 जजेस की तैनाती के लिए तरीक़ाकार नहीं देखा गया। इलेक्शन कमीशन ने 9, सलमान राजा साहब ने फिर आगे से वजाहत की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 9 जजेस मांगे थे, 2 दिए गए। शुरू में 9 जजेस मांगे लेकिन 2 दिए गए। चीफ जस्टिस ने रोक दिया। सलमान राजा साहब को आज वैसे उन्होंने 3-4 दफ़ा रोका कि आप इंटरप्ट ना करें, आप बीच में ना बोलें, आप बात ना करें, बाद में बात करें। तो इलेक्शन कमीशन वो कहते हैं कि 9 जजेस मांगे गए, 2 दिए गए। सलमान राजा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को 4 अप्रैल को 6 जजेस दिए गए, लेकिन उनको नोटिफाई नहीं किया गया। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने सवाल किया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए आइन क्या कहता है? पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम कानून की हिफाजत करते हैं, ये काजी फैसल साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि जिसका काम है उसे करने दिया जाए, यानी अगर एक ट्राइब्यूनल बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है तो उसे करने दिया जाए, कोई चीज़ पार्लियामान का काम है तो पार्लियामान को करने दिया जाए। काजी फैसल साहब ने कहा कि एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता था, सब बैठ सकते थे, तय हो सकता था। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए नोटिस नहीं कर सकते। ये वो बात जो मैं आपको बता रहा था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डिनेंस चैलेंज ही नहीं हुआ तो फिर हम नोटिस कैसे कर सकते हैं? तो यानी कि ऑर्डिनेंस के हवाले से बात अपनी में तफन्नुन तबाह के लिए या तफरीह तबाह के लिए या मालूमात में के इजाफे के लिए कर रहा था। नोटिस नहीं करूँगा क्योंकि ऑर्डिनेंस तो चैलेंज ही नहीं हुआ, तो बात ख़त्म। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा कि या तो कोई जज नहीं रहा, सब रिटायर हो गए हैं, फिर तो रिटायर्ड जजेस को लगाना समझ में आता है। फिर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि ऑर्डिनेंस के मामले पर इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है, आपका क्या मौक़िफ़ है? जो ऑर्डिनेंस आया है इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? तो क्या ऑर्डिनेंस सही है या गलत? ऑर्डिनेंस भी तो इंतखाबात में मुदाखलत के ज़ुमरे में आता है। तो वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ऑर्डिनेंस लाना गैर ज़रूरी था। अच्छा, अब ये तो कह दिया इलेक्शन कमीशन ने कि ऑर्डिनेंस लाना गैर ज़रूरी था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ऑर्डिनेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे, ना हमारी ख्वाहिश पे लाया गया है, लेकिन चूंकि ऑर्डिनेंस आ गया है तो हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हमने तो कानून की पासदारी करनी है। आइन होगा तो आइन की पासदारी करेंगे, ऑर्डिनेंस है तो ऑर्डिनेंस की पासदारी करेंगे, हम तो मजबूर हैं। हमने तो ये मतलब था सिकंदर बशीर साहब के कहने का कि ऑर्डिनेंस गैर ज़रूरी था, मगर हमने तो, हमारा इसमें क्या लेना देना, हमने तो उसके मुताबिक बना दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट फैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की जो अपीलें हैं वो कमेटी को भिजवा दी हैं। यानी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वो अब इस पर लार्जर बेंच तश्कील देगी और कमेटी अपीलों पर लार्जर बेंच बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है। फिर जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब जो हैं
अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर सूबों में ट्राइब्यूनल्स की तश्कील की तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन से मांगी है, ताकि पता चले कि वहाँ पर कैसे बनाए गए हैं और वहाँ कैसे झगड़े नहीं हुए। बाकी जो सूबों में ट्राइब्यूनल्स बने वो कैसे बने और वहाँ झगड़ा कैसे नहीं हुआ। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का मसला दीगर सूबों में क्यों नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला कमेटी के सामने जितनी जल्दी मुमकिन हो रखा जाए। कमेटी के एक मेंबर लाहौर, दूसरे कराची में हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा हफ्ते ही मामला कमेटी के सामने रखा जाएगा। सलमान राजा साहब को हिदायत की कि आप मुकदमे में फ़रीक हैं, बेहतर होगा कि आइंदा यूनिफॉर्म पहनकर ना आएँ। ख्वाहिशात। फिर वकील इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम नामजद जजेस को ट्राइब्यूनल के लिए नोटिफाई कर दिया है, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया जाए, ये उन्होंने इस्तदा की। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मैं जब चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट था, हमने क्लियर कह दिया था कि ट्राइब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। अब यहाँ पर जाते जाते फिर अपना माइंड क्लियर किया है नईम अख्तर अफगान साहब ने। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 1977 से इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन ट्राइब्यूनल कायम करता चला आ रहा है, यानी ये तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया था। अब यहाँ पर चार्जशीट लगा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट पे, और ये मेरे ख्याल में दुरुस्त बात नहीं की चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने। उन्होंने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन को ख़त्म ही कर दें। रिटर्निंग अफसर के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा इंतखाबी अमल ही रोक दिया था। उमैर न्याजी की दरख्वास्त का हवाला दे रहे हैं। आपको याद होगा कि उमैर न्याजी ने कहा था कि जो अफसरान हैं इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन का अमला है, रिटर्निंग अफसरान वगैरह, रिटर्निंग ऑफिसर्स, आरओज़ वगैरह, इनको जुडिशरी से लिया जाए, इनको एग्जेक्टिव से ना लिया जाए। तो इस पर जस्टिस बाक़िर नदवी ने फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जनाब इसको आप देखें और एग्जेक्टिव से ना लें, जुडिशरी से लें। तो ये मामला जब आ गया, इसको टेकअप किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कौन है उमैर न्याजी, कैसे एक जज का कंडक्ट देखा जाएगा, कैसे एक जज ये फैसला दे सकता है। उन्होंने कहा कि ये तो इलेक्शन का प्रोसेस रोकने के मुतरादिफ है। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इलेक्शन का प्रोसेस नहीं रोका था, कहीं नहीं रोका था। उन्होंने कहा था कि जो अफसरान हैं उनको, जो अमला है उसको एग्जेक्टिव से लिया जाए, जुडिशरी से ना लिया जाए। लेकिन आज भी चीफ जस्टिस ने, काजी फैसल साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो पूरा इंतखाबी अमल ही रोक दिया था। हालांकि इंतखाबी अमल रोका नहीं था। अब ये जो इंतखाबी अमल हुआ है, काजी फैसल साहब इस पर मुतमईन है कि बहुत अच्छा हुआ है, ज़बरदस्त हुआ है। तो इस तरह का इंतखाब होना, इस पर भी अपना जो है वो प्राइड ले रहे हैं काजी फैसल साहब कि जनाब उन्होंने कमाल किया, वक्त पर इलेक्शन होने दिए। लेकिन इलेक्शन के इनकाद के तरीक़ेकार और एग्जेक्टिव से लिए गए अफसरान की कार्रवाइयाँ और उनकी धांधली, उसको वो नहीं देख रहे और कह रहे हैं कि हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट को वो आज भी मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं तब भी उन्होंने गलत किया था, आज भी वो गलत कर रहे हैं। तो क्या पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया जाए, पूरा जो है वो प्रोसेस रोक दिया जाए और क्या इलेक्शन कमीशन को ख़त्म कर दिया जाए। ये जाते जाते अपना माइंड देकर गए हैं काजी फैसल साहब, और वो कहकर गए हैं कि जी ये तो इख्तियार जो है आज, यानी इसका लुबे लुबाब ये है कि ट्राइब्यूनल जगाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, हाई कोर्ट गलत कर रहा है। तो आप समझ जाएँ कि जो है वो, अब ज़ाहिर है इस पर तो लार्जर बेंच बनेगा, लेकिन अब उसूली तौर पर उस लार्जर बेंच का काजी फैसल साहब को हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिन्होंने अपना माइंड पहले ही दे दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।